चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 20 शुरू करते हैं, जिसका नाम है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। देखो, हमारी कंट्री है ना, वो डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री में प्रॉब्लम्स वो तो आनी ही आनी है। प्रॉब्लम्स के बिना जो है वो ये हमारी डेवलपिंग कंट्री फिर डेवलपिंग थोड़ी कहलाई। प्रॉब्लम्स अगर ना हो तो फिर हमारी कंट्री डेवलप्ड कहलाएगी फिर। बराबर, डेवलपिंग कंट्री है और प्रॉब्लम्स तो होगी। प्रॉब्लम्स भी दो तरह की होती है, एक होती है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम और दूसरी होती है सोशल प्रॉब्लम्स। इससे पहले जो हमने 3 चैप्टर देखे थे ना, 17, 18, 19, वो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर था। बराबर है, जिसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज ऐसे टॉपिक्स हमने देखे थे, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर थे। अब ये चैप्टर नंबर 20 वो हमारा सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर है। सोशल मतलब सोसाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब हमारे इंडिया में अगर देखो तो हमारे इंडिया में कल्चरल वो, या समझो कल्चर जो है वो बहुत पुराना है। हमारे इंडिया का कल्चर बहुत पुराना है और बहुत ज़्यादा, क्या कह सकते हैं कि भाई, वेराइड है। बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें डिफरेंस है। यहाँ हमारी इंडिया में हर रिलीजन के, हर कास्ट के, हर कम्युनिटी के, हर लैंग्वेज बोलने वाले, हर तरह के जो है वो खाना खाने वाले, हर तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, है कि नहीं। हमारी कंट्री को सेक्युलर कंट्री कहा जाता है। कहा जाता है ना, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। क्यों सेक्युलर कंट्री कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिलीजन के लिए, कोई भी लोगों के लिए, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी जो है वो कल्चर के लोगों के लिए यहाँ पर रहना मना नहीं है। बराबर ना, यहाँ पर रह सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे देश हैं कि जहाँ पर सेक्युलरिज्म नहीं है। वहाँ पर जो है वो ये क्या कह सकते हैं कि भाई वन रिलीजन कंट्री कहलाती है, कि भाई पूरे देश में एक ही रिलीजन चलेगा, दूसरे रिलीजन के लोग उस देश में नहीं होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे देश हैं, जबकि हमारा इंडिया ऐसा नहीं है। हमारा इंडिया वो सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री, यहाँ पर कोई भी रिलीजन के लिए भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सभी रिलीजन को एक माना जाता है। तो यहाँ पर मतलब समझो अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर के लोग यहाँ पर सब मिलजुल के रहते हैं ना। बराबर ना, उनसे ही हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी बनती है ये। लेकिन इन सोसाइटी में जब जब चेंजेस आते हैं ना, टाइमिंग, समय गुजरते गुजरते जैसे जो है वो इसमें चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस के साथ बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। बराबर, और ये सबको पता है, कभी भी कोई भी जगह पर चेंजेस इजीली नहीं आते। चेंजेस के साथ प्रॉब्लम्स आती ही आती है। कि जैसे पहले के टाइम में इतने बुरे रिवाज चलते थे, उन रिवाजों को धीरे धीरे बंद करवाया। बराबर ना, ये चेंजेस आया एक कि रिवाजों को बंद करवाया, तो क्या सबने इजीली ये मान लिया कि हाँ भाई वो रिवाज गलत है और इसे बंद कर दो? इतनी आसानी से मानने वाले कोई लोग हैं इंडिया में? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। कि आज भी जो है वो कितने सारे गलत रिवाज चलते हैं कि भाई जैसे कोई जगह पर दहेज प्रथा चलती है, ठीक है ना, दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम चलता है। तो भाई ये दहेज प्रथा बंद करवाएं तो मैं लोगों को जाके शांति से समझाऊँ, हाँ भाई ये बुरा है, ऐसे बंद कर दो, तो वो मान जाएंगे? हाँ भाई बुरा है, ऐसे बंद कर दो। मानेंगे? नहीं मानेंगे। ऐसे रिवाज जो है वो कभी भी बंद नहीं होते। जब भी ऐसे चेंजेस करने हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम से फिर ये सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो पूरी कंट्री के डेवलपमेंट में कितनी बार हिंड्रेंस पैदा करती है, मतलब रुकावट पैदा करती है। कितनी बार इतनी बड़ी सोशल प्रॉब्लम्स आ जाती है कि पूरी कंट्री में फिर जो ये प्रॉब्लम्स फिर क्या कहते हैं कि रुकावटें पैदा करती हैं। और इन प्रॉब्लम्स में से, इस चैप्टर में से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम सीखनी है। बराबर, जो जो सोशल प्रॉब्लम्स है ना, जिनकी वजह से हमारी कंट्री में डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो उन सोशल प्रॉब्लम्स में से कुछ प्रॉब्लम्स हमें इस चैप्टर में देखनी है। कि जिनमें सबसे पहली प्रॉब्लम अगर शुरू करें ना, तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम आती है कम्युनलिज्म। पहली सोशल प्रॉब्लम कौन सी? कम्युनलिज्म की। कम्युनिटी, तो कम्युनिटी किसे कहते हैं पता है ना? जब कोई रिलीजन के, जब कोई ग्रुप के लोग अपनी एक टीम बनाकर रहने लग जाते हो तो उसे कम्युनिटी कहते हैं। अब रिलीजन, रिलीजन के लोग, तो आपको पता है रिलीजन वो हमारे इंडिया में ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। हर पर्सन जो है वो कोई ना कोई तरह का रिलीजन फॉलो कर रहा है। बराबर, हमारी इंडिया सेक्युलर कंट्री है, सबको आज़ादी है कि जिसको जो रिलीजन फॉलो करना हो वो करो। यहाँ पर वन रिलीजन कंट्री नहीं है ना,
बराबर, दूसरे देशों की तरह ऐसा तो नहीं है ना हमारे इंडिया में कि नहीं आपको ये एक ही रिलीजन फॉलो करना है, ऐसा है नहीं। हमारी इंडिया सेक्युलर कंट्री है कि यहाँ पर जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है वो कर सकते हैं, बराबर। इसलिए हर एक पर्सन अपना अपना रिलीजन फॉलो करता है। और जिससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जिससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कितनी बार कुछ अगर ग्रुप के लोग, कुछ कम्युनिटी के लोग, कि अगर समझो कि कोई पर्टिकुलर हिंदू लोग हैं, जस्ट इमेजिन कि भाई पर्टिकुलर अगर हिंदू लोग हैं, उनके अगर माइंड में ऐसी थिंकिंग बैठ जाती हो कि नहीं जो हमारा रिलीजन है वही सबसे ग्रेट रिलीजन है और दूसरे रिलीजन जो है वो ये नहीं है इतने अच्छे, दूसरे रिलीजन बहुत नीचे हैं, ऐसी जब फीलिंग कोई ग्रुप को आ जाती हो ना, कोई लोगों को आ जाती हो ना, तो समझो अब वहाँ पर ये कम्युनलिज्म शुरू हो गया। तो वो कम्युनलिज्म कहलाता है, बराबर। कम्युनलिज्म का मीनिंग सिंपल और स्ट्रेट मीनिंग यही कहलाता है कि सिर्फ अपने रिलीजन को जो है वो ऊपर मानना और दूसरे के रिलीजन को हमेशा नीचा दिखाना, तो इसे कहते हैं कम्युनलिज्म, बराबर। हाँ, कम्युनलिज्म इसे ही कहते हैं कि भाई जब अगर कोई ऐसा मानने लगता हो कि भाई मैं और मेरे कोई जो है वो ग्रुप है, बराबर, मेरा कोई ग्रुप है और उसमें अगर हम ऐसा मानने लगे कि नहीं भाई हिंदू रिलीजन ही सबसे महान है, बाकी सब रिलीजन तो बेकार है, अगर ऐसा मानने में आ जाए ना, तो मतलब समझो ये कम्युनलिज्म शुरू हो गया। कम्युनलिज्म का मतलब ही यही कहते हैं कि सिर्फ अपनी कम्युनिटी, अपने लोग, अपनी भाषा, अपने रिलीजन, उसी को ही सिर्फ बढ़ावा देना और बाकी सबके रिलीजन, सबकी भाषा, सबकी सोच को छोटा बताना, तो इसे कम्युनलिज्म कहते हैं, बराबर। कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम आज हमारे यहाँ पर बहुत है और पहले से चलती आ रही है। आज़ादी के वक्त कम्युनलिज्म से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी ये सबको पता है कि जब हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा हुआ था तो पार्टीशन के वक्त, इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के वक्त कितनी बुरी हालत हुई थी सबकी, ये सबको ध्यान है ना, बराबर ना। और आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज भी जो है वो ये कम्युनलिज्म पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी अंदर ही अंदर जो है वो ये कम्युनलिज्म बढ़ता ही जा रहा है। आप सबको आज भी पता है कि आज भी जरा सा जो है वो अगर कोई हिंदू ने मुस्लिम के बारे में बोल दिया, कोई मुस्लिम ने हिंदू के बारे में बोल दिया, तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। आप लोग टीवी पे देखते ही होगे ज़रूर, बराबर ना, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, मारपीट शुरू हो जाती है, फिर है कि नहीं, दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कम्युनलिज्म का ही तो पार्ट है ना, बराबर कि नहीं। इवन इवन जो है वो आज भी कितनी जगह पर छोटे बच्चों को भी माइंड में ये बिठाया जाता है कि नहीं देखो कि भाई सिर्फ हमारी कम्युनिटी, जो हमारा रिलीजन है ना वही अच्छा है, दूसरे रिलीजन के हिसाब से जो है वो ये नहीं चलना चाहिए। छोटे बच्चों को खास ऐसे हुए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, ऐसा कह के और सामने वाले को चुप करवा देते हैं हम लोग, और छोटे बच्चे को जो है वो उस बात से मोड़ देते हैं। जबकि जब बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि सभी रिलीजन एक हैं, कोई कम्युनिटी नहीं है, सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो कम्युनलिज्म ख़त्म होगा ना। नहीं तो जब बच्चों को ये सिखाया जाता है तो बड़े होकर वही कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट होती है कि नहीं। इनसे कितने सारे राइट्स होते हैं, कितने सारे क्वारल्स, झगड़े होते हैं, दंगे फसाद होते हैं ना कम्युनलिज्म की वजह से ही, बराबर। हमारी कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट रुक जाती है कि जरा सा अगर समझो हिंदू मुस्लिम या और किसी के बीच में अगर जरा सा भी झगड़ा हो गया तो उनका पहला काम क्या होता है पता है, कि भाई बसें जलाना, रोड को में जो है वो तोड़ फोड़ करना, आसपास की बिल्डिंग का तोड़ फोड़ करना। तो आप सोचो सरकार जो है वो एक बस खरीदती है, एक बस जो है वो करोड़ों रुपए की मिलती है पूरी बस, और ये इनमें जब ये दंगे फसाद होते हैं तो खाली अपने मतलब के लिए पूरी की पूरी बस जला देते हैं। तो वो जो करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, तो दूसरी नई बस लाने के लिए करोड़ रुपया कौन भरेगा, वही भरेंगे जिन्होंने जो है वो ये आग लगा दी, तो वही लोग आकर भरेंगे 1 करोड़ रुपए, नहीं भरेंगे ना। वो किसको भरना पड़ता है, सरकार को ही भरना पड़ता है। तो सरकार का बेफिजूल का खर्चा हो जाता है, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, होता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना। तो कम्युनलिज्म सच में हमारी कंट्री की एक सोशल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, ये माइंड सेट की प्रॉब्लम है, माइंड की प्रॉब्लम है, लोगों की सोच की प्रॉब्लम है। कि लोग जब ये सोचने लगते हैं कि नहीं भाई हमारी कंट्री ही सबसे ग्रेट है, या तो फिर हमारा ही रिलीजन सबसे ग्रेट है, हमारी ही लैंग्वेज सबसे ग्रेट है, और भाई बाकी सब लैंग्वेज, बाकी रिलीजन, बाकी कंट्रीज़ वो सब बेकार है,
तो वो समझो वो कम्युनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो रही है उनके माइंड में, ऐसे माना जाता है कि नहीं। और इन्हें रोकने के लिए क्या करें, कम्युनलिज्म की फीलिंग रोकने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें देखो, इसमें सरकार जो है वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती। ये फीलिंग रोकने का काम किसका है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा, हम ह्यूमंस का, हम सिटीजन्स का, सरकार का बिल्कुल भी नहीं। सरकार सिर्फ जो है वो रूल्स बना सकती है, सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो लॉज तैयार कर सकती है कि हाँ भाई आज के बाद जो है वो किसी ने भी कम्युनलिज्म के अकॉर्डिंग अगर कुछ वर्क किया तो उसको जेल में बंद कर देंगे, बराबर। किसी ने दंगे फसाद किए, किसी ने और कुछ किया तो उसको जेल में बंद कर देंगे। सरकार तो खाली ऐसी बात कर सकती है ना, बराबर ना। लेकिन ठीक है कि जेल में अगर नहीं जाएंगे उसके डर से लोग इनडायरेक्टली पुलिस से छुप कर ये काम बंद कर देंगे, नहीं ना, ये काम तो चलता ही रहेगा ना उनका, बराबर। तो इसलिए अगर कम्युनलिज्म रोकना हो ना तो उसमें मेन पार्ट सिर्फ और सिर्फ हम जैसे ह्यूमन बींग्स का है, हम जैसे सिटीजन्स का है। सरकार इसमें कुछ भी काम नहीं करेगी, बराबर। और इसके लिए फिर भी सरकार ट्राई करती है, सरकार ट्राई करती है कि लोगों को ये बातें समझ में आए और लोग खुद ये कम्युनलिज्म दूर करें। क्या पता आप भी जो है वो ये कभी अपने घर पे आईने के सामने खड़े रहकर पूछो कि क्या हमारे मन में भी कोई कम्युनलिज्म तो नहीं है, कि अगर कोई दूसरे रिलीजन के लोग देखते हैं तो क्या हमारे माइंड में कुछ दूसरी बातें आ जाती हैं कि भाई ये रिलीजन तो ऐसा है, वो रिलीजन तो वैसा है। अगर ऐसी बातें आपके माइंड में आ जा रही है ना, मतलब समझो कि कम्युनलिज्म आपके अंदर भी बसा हुआ है कि नहीं। ये फीलिंग मतलब आपके अंदर भी है, यही बात हो गई ना। और कम्युनलिज्म को रोकने के लिए सरकार क्या करती है, मैंने जैसे बताया कि उनका मेन काम तो होगा रूल्स बनाना, ठीक है ना। वो और कोई सॉल्यूशन जो है वो सरकार फ़िलहाल नहीं कर सकती। तो इसलिए सरकार सबसे पहले जो है ये कम्युनलिज्म ख़त्म हो ना तो उसके लिए रिलेटेड कुछ रूल्स तैयार करती है। दूसरा, एजुकेशन देना। पता है कम्युनलिज्म का सबसे बड़ा इलाज यही है, एजुकेशन। कि जब लोगों को सही एजुकेशन मिले ना तो एजुकेटेड पर्सन कभी भी कम्युनलिज्म का वर्क नहीं करते या भेदभाव नहीं करते। आप लोग जैसे अगर पढ़े लिखे हो और आपके सामने कहा जाए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब में भेदभाव है तो आप लोग नहीं मानोगे ना, नहीं नहीं भाई सब मिलजुल के तो रहते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। आप लोग तो ऐसे ही मानोगे ना। क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप एजुकेटेड हो। इसीलिए जिनको एजुकेशन नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो ऐसे अंधविश्वास में, ऐसी बातों में बहुत मानते हैं। उनको जाकर ऐसा समझाओ ना कि नहीं भाई ये रिलीजन में जो है वो कोई फ़र्क नहीं है, सब रिलीजन एक जैसे हैं, तो वो नहीं मानेंगे। वो यही मानेंगे कि नहीं भाई हमारा ही रिलीजन सबसे ऊपर है, दूसरे रिलीजन बिल्कुल भी नहीं, बराबर। उनका मानना यही होगा। तो इसीलिए एजुकेशन, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनलिज्म को रोकने के लिए पहला और आखिरी इलाज यही है कि भाई हर एक को प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, इसके रिलेटेड एजुकेशन मिलना चाहिए कि जिससे उनमें अवेयरनेस आए और ये कम्युनलिज्म ख़त्म हो जाए, बराबर। इनके अलावा सरकार ट्राई करती है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, जैसे जो भी नेताओं की पार्टीज़ होती है, तो उनमें कोई भी कम्युनल आइडियाज़ या कम्युनल बातचीत नहीं होनी चाहिए, बराबर। कि भाई वो नेता ऐसा नहीं कि खुद नेता ही जो है वो लोगों को भड़काते हो कि भाई देखो हमारा रिलीजन ग्रेट है, दूसरा रिलीजन नहीं है। कभी भी कोई भी नेता को ऐसी बात करते हुए सुना है कि सिर्फ हमारा रिलीजन ही सबसे आगे आएगा, दूसरे रिलीजन तो बिल्कुल पीछे रहेंगे? ऐसा कभी बात करते हुए सुना है? नहीं ना, कोई भी नेता को या किसी को भी नहीं ना, क्योंकि उन्हें अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट का ये रूल है कि अगर कोई भी नेता या कोई भी अगर इस तरह से बातें करते हुए पकड़ाया गया ना, ठीक है ना, या अगर वो कम्युनल आइडियाज़ स्प्रेड कर रहा है, लोगों में भेदभाव कर रहा है, तो उन्हें उसी वक्त जो है वो अपनी पोजीशन से हटा दिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है, बराबर। ये सच में रूल है, ये ध्यान रखना। टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, सिनेमा, इन सब प्लेसेस के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, ठीक है ना। इन सब जगह पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स बताए जाते हैं कि जिसमें समझाया जाता है कि कम्युनलिज्म नहीं होना चाहिए, कि भाई सेक्युलरिज्म कितना सही है वो समझाया जाता है, कि भाई सभी रिलीजन एक हैं, बराबर, कोई भी रिलीजन का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सब प्रोग्राम्स के थ्रू समझाया जाता है ना। आज तो टीवी पे, रेडियो पे भी अलग अलग तरह के सीरियल्स चलते हैं, प्रोग्राम्स चलते हैं कि जिनमें भी यही मैसेज दिया जाता है। इनके अलावा
कि भाई गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि जितने भी रिलीजियस लीडर्स और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें साथ में मिलकर काम करना चाहिए, कि जिससे पूरे पूरे इंडिया में जो है वो एक तरह का मैसेज पहुंचे। जो भी रिलीजियस लीडर, कि जैसे क्रिश्चियंस होते हैं तो भाई क्रिश्चियंस में जो है कोई बहुत बड़े फादर होंगे, ठीक है, कि जैसे अगर हिंदू रिलीजन है तो उसमें बहुत बड़े जो है वो ये कोई पुजारी होंगे या कोई संत होंगे। तो ऐसे लोगों को और पॉलिटिकल लीडर को उनको साथ में मिलकर काम करना चाहिए। अब आपको पता है ये पॉलिटिकल लीडर्स की एक एक बातें वो पूरे पूरे इंडिया में बहुत इफ़ेक्ट करती है। कि जैसे आप सबको पता है, जैसे नरेंद्र मोदी हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि अगर वो जस्ट ऐसा बोल दें, ठीक है, वो कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर इमेजिनेशन कि जस्ट अगर वो ऐसा बोल दें कि नहीं हिंदू रिलीजन ग्रेट है और बाकी सब रिलीजन नहीं है सही, तो फिर तो उनकी बात का पूरी इंडिया के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ेगा कि नहीं। सब लोग फिर यही सोचने लगेंगे ना कि नहीं भाई नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मतलब ये बात सही है कि हमारा रिलीजन ही महान है। तो कितना बड़ा डिफरेंस हमारी कंट्री में पैदा हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसीलिए उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एक तो कोई भी ऐसे रिलीजियस क्या कह सकते हैं कि भाई टॉकिंग्स उनकी नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा उनको रिलीजियस लीडर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, कि जिससे सबके सामने एक अच्छा मैसेज रहे, बराबर। और दूसरा सबसे अच्छा काम कर सकता है ना अगर कोई, तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट इसमें पूरा काम नहीं करेगी, इसमें काम हमें खुद सोसाइटी को खुद करना पड़ेगा। और उसमें भी खासकर यंग पीपल जो हैं, जो हमारी कंट्री के यूथ कहलाते हैं, ठीक है, कि अगर यंग पीपल ही अपना नया साइंटिफिक एटीट्यूड रखेंगे, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे कि नहीं हमें कोई किसी का भेदभाव नहीं करना है, सबके साथ मिलजुल के रहना है, तो ही हमारी कंट्री से ये सब चीज़ें दूर हो पाएगी, बराबर। कि जहाँ पर हमारी कंट्री में हर एक पर्सन जब ये सोचने लगेगा ना कि हमारा रिलीजन, कास्ट, स्टेट, लैंग्वेज, ये सब चीज़ों उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जितनी बड़ी हमारे देश का गौरव है, हमारे देश की शान है, हमारे देश का फ़ायदा इतना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं, जब लोग ये मानने लगेंगे ना कि हमारा रिलीजन महान, ये छोड़कर और ये कहने लगे कि हमारा देश महान, तो समझो कि हमारी कंट्री में से कम्युनलिज्म ख़त्म हो जाएगा, बराबर ना। कि जब हर कोई पर्सन ये रिलीजन की बातें छोड़कर और पूरी कंट्री की बातें करने लगेंगे ना, तो कहेंगे कि हाँ भाई अब रिलीजन का कोई भी तरह का भेदभाव नहीं है। नहीं तो तब तक हमारी कंट्री में ये सब कम्युनलिज्म चलता ही रहेगा। अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर जो है वो अपना ग्रुप बनाकर और दूसरे ग्रुप से झगड़ते ही रहेंगे। और इसमें पूरी कम्युनिटी की भी गलती नहीं होती। आज के प्रेजेंट टाइम में तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि ऑलमोस्ट समझो 80% लोग जो है वो ये समझ गए हैं। आज के एजुकेटेड टाइमिंग में 80% लोग अब समझ गए हैं कि नहीं हमारी कंट्री में कोई भी तरह के रिलीजन का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जो 20% लोग हैं ना, वही ये बातें नहीं समझ रहे हैं, वही फिर दंगे फसाद करते हैं, वही फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और उनकी वजह से, उन 20% लोगों की वजह से पूरे 100% लोगों का नाम बिगड़ता है कि नहीं। कि अगर हिंदू रिलीजन में कोई 20% ऐसे लोग हैं जो झगड़ा कर रहे हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं, तो उनकी वजह से पूरी कम्युनिटी का नाम आ जाता है कि नहीं पूरे हिंदू रिलीजन ऐसा करता है, जबकि सब लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, है कि नहीं। तो इसलिए जब सब लोग एक साथ मिलकर ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ना, तो ही हमारी कंट्री में कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं। समझ आई बात है। तो देखो आज जैसे हमने ये कम्युनलिज्म के बारे में समझा ना, हमारी एक ये सोशल प्रॉब्लम, अब जैसे दूसरी सोशल प्रॉब्लम्स हैं अब उनके बारे में अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।